और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। स्मृति ईरानी मीडिया के सामने। आज प्रशंसनीय है भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जिन्होंने बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल 2020 के चुनाव में जनता के आशीर्वाद से जीत को दर्ज कराया, यूपीपीएल और जीएसपी के साथ गठबंधन करके। देवियों और सज्जनों, आपसे मैं विनम्रता से कहना चाहती हूं कि पिछली बार 2015 में बीटीसी के चुनाव में भाजपा मात्र एक ही सीट जीती थी। ये अभूतपूर्व इतिहास बनाने के लिए, नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास दिखाने के लिए मैं जनता को हम सबकी ओर से आभार व्यक्त करती हूं। कांग्रेस पार्टी का कटाक्ष रहा कि ग्रामीण अंचल में भाजपा अपनी पॉपुलैरिटी खो रही है, लेकिन राजस्थान का चुनाव, विशेषतः राजस्थान में ग्रामीण अंचल में 2.5 करोड़ वोटों में से भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व जो राजस्थान के ग्रामीण नागरिकों ने जीत दर्ज करवाई, वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो, उस प्रदेश में ग्रामीण अंचल, ग्रामीण नागरिक अगर किसी पर विश्वास करता है तो उस नेता का नाम नरेंद्र मोदी है। यह कहना उचित होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 1990 पंचायत समिति में जीत का परचम जनता के आशीर्वाद से लहराया और 350 से भी ज्यादा जिला परिषद में, 93 ब्लॉक पंचायत में भाजपा की जीत दर्ज हुई। बड़े हर्षोल्लास के साथ भाजपा के देश भर के कार्यकर्ताओं ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं, हमारे नेतृत्व का आशीर्वाद पाकर जो जीत उन्होंने दर्ज कराई, उसके लिए आनंदित भी हुए और उन्होंने शुभकामनाएं भी प्रेषित की। जिस ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पिछले चुनाव में भाजपा ने मात्र 4 सीटें जीती थी, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 12 गुना ज्यादा सीटें जीती और 48 सीटों के माध्यम से इतिहास बनाया एक ऐसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जहां पर टीआरएस और एमआईएम की अपनी एक सांठगांठ थी। यह भी कहना उचित होगा कि तेलंगाना में जब बाईपोल हुआ, वहां पर भी प्रदेश की सरकार के नुमाइंदे को हराकर भारतीय जनता पार्टी ने बाई इलेक्शन जीता। कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी ने 51% वोट पाकर बाई इलेक्शन जीता। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने 40% से भी ज्यादा वोट पाकर बाई इलेक्शन जीता। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज कराई। गुजरात का बाई इलेक्शन का ऐतिहासिक चुनाव का परिणाम कौन भूल सकता है, जहां पर 8 से 8 सीटों में भाजपा की जीत दर्ज हुई और कांग्रेस पार्टी 0 तक सिमट कर रह गई। मध्य प्रदेश में 49% वोट पाकर भारतीय जनता पार्टी ने 19 सीटें दर्ज कराई। संजय मयूख जी बिहार के प्रतिनिधि भी हैं और इस बात का हम सब गौरव करते हैं कि बिहार के असेंबली इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी 110 सीटें लड़ी और 74 सीटें जीतकर हमने वहां पर एनडीए की सरकार स्थापित की। यह भी हम सब के लिए गौरव की बात है कि हम सब जब चर्चा करते हैं कार्यकर्ताओं के मध्य में, तो एक स्वर में कहते हैं कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। और आज डीडीसी का चुनाव जम्मू कश्मीर की धरती पर एक अनोखा इतिहास रच गया।
इतिहास में पहली बार इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 75 सीटों पे अपनी जीत दर्ज कराकर जनता के मध्य में नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास है उसे पुनः स्थापित किया लोकतांत्रिक तरीके से। तो सुन रहे थे आप केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बता रही हैं किस तरीके से चुनाव के नतीजों का हवाला देकर जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।